तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सतयुग की एक भूली बिसरी घटना है जब हिमालय की कंदराओं में नीलकंठ नाम का एक साधारण व्याध शिकारी रहता था। वह न तो मंत्र जानता था और न बड़ी ही उसे पूजा की विधियों का ज्ञान था। उसका सारा जीवन केवल पेट भरने के लिए शिकार करने में बीतता था। एक बार पूरे प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और वन के पशु भी पलायन कर गए। नीलकंठ कई दिनों तक भूखा रहा। प्यास और भूख से व्याकुल होकर वह एक ऐसी गुफा में जा पहुंचा जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। उस गुफा के भीतर एक प्राकृतिक पत्थर था जिस पर निरंतर गुफा की छत से पानी की एक एक बूंद टपक रही थी। नीलकंठ को लगा कि वह कोई जलाशय है। उसने वहां जाकर अपनी अंजलि में वह जल भरा और पी लिया। अनजाने में उसने उस पत्थर पर भी थोड़ा जल छिड़क दिया। वह पत्थर वास्तव में एक स्वयंभू शिवलिंग था। भूख के कारण नीलकंठ वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। सन्यासी ने उसे एक सूखा फल दिया और कहा कि यदि वह इस गुफा की रक्षा करेगा तो उसे कभी भूख नहीं लगेगी। नीलकंठ ने श्रद्धावश उस पत्थर शिवलिंग की सेवा शुरू कर दी। वह रोज जंगल से कंदमूल लाता और पहले उस पत्थर के सामने रखता, फिर स्वयं खाता। एक दिन वन में कुछ लुटेरे आए जो उस गुफा में छिपे खजाने की तलाश में थे। उन्होंने नीलकंठ को वहां से हटने को कहा, लेकिन नीलकंठ अडिग रहा। उसने कहा कि यह मेरे स्वामी का स्थान है। लुटेरों ने क्रोध में आकर उस पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार नीलकंठ की गर्दन तक पहुंची, वह पत्थर फट गया और उसमें से महादेव साक्षात प्रकट हुए। महादेव का रूप अत्यंत सौम्य था। उन्होंने नीलकंठ को गले लगाया और कहा कि संसार जिसे पत्थर समझता है, तुमने उसमें प्राण देख लिए। लुटेरे भयभीत होकर भाग गए। महादेव ने नीलकंठ से वरदान मांगने को कहा। नीलकंठ ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि जिस तरह ही गुफा में पानी की बूंदें अनवरत गिरती हैं, वैसे ही मेरे मन में आपके प्रति प्रेम की धारा कभी न सूखे। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह मृत्यु के बाद उनके गणों में प्रधान बनेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए पांडित्य की नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ भाव की आवश्यकता है जो एक अबोध बालक या उस शिकारी के पास था। महादेव के वरदान के बाद नीलकंठ का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह शिकारी से एक सिद्ध संत बन चुका था। उसके भीतर की हिंसा पूरी तरह शांत हो गई थी और अब वह हिंसक पशुओं के बीच भी वैसे ही निर्भय होकर बैठता था जैसे अपनों के बीच। एक बार उस वन में भीषण शीत लहर चली। बर्फबारी इतनी अधिक हुई कि छोटे गुफा का द्वार जम गया और बाहर की दुनिया से संपर्क कट गया। नीलकंठ के पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसे भूख का अनुभव भी नहीं हो रहा था। वह केवल शिवलिंग के पास बैठकर डमरू जैसी ध्वनि अपने भीतर से गुंजायमत कर रहा था। तभी गुफा की दीवार से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और उसमें से माता पार्वती प्रकट हुई। माता ने देखा कि महादेव का यह अनन्य भक्त केवल जल की बूंदों के सहारे जीवित है। माता ने अपनी करुणा से गुफा के भीतर ही एक अक्षय पात्र प्रकट कर दिया, जिससे दिव्य सुगंधित भोजन की उत्पत्ति होने लगी। माता ने नीलकंठ से कहा, छोटी पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने महादेव को तो प्रसन्न किया ही है, किंतु एक भक्त की सेवा बिना शक्ति के अधूरी है। आज से तुम न केवल महादेव के गण बनोगे, बल्कि तुम्हें इस वन के समस्त जीव जंतुओं के रक्षक के रूप में जाना जाएगा। जैसे ही माता अंतर्ध्यान हुई, गुफा के द्वार खुल गए और वहां का सारा वातावरण वसंत जैसा हो गया। नीलकंठ ने देखा कि जो पशु पहले एक दूसरे का शिकार करते थे, वे अब एक साथ बैठकर शिवलिंग की ओर देख रहे थे। नीलकंठ को समझ आया कि जब हृदय में शिव का वास होता है, तो बाहर का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। उसने अपना शेष जीवन उन मूक पशुओं की सेवा और शिव चर्चा में व्यतीत किया। अंत समय में जब उसके प्राण निकलने का क्षण आया, तो स्वयं नंदी उसे लेने आए। कहा जाता है कि आज भी उस अदृश्य गुफा में नीलकंठ की आत्मा महादेव की सेवा में लीन है और जो भी सच्चे मन से वहां पहुंचता है, उसे शिव के साथ साथ उनके इस भक्त का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
नीलकंठ के कैलाश गमन के पश्चात उस गुफा की ख्याति धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल गई। समय बीतता गया और वह स्थान एक सिद्धपीठ बन गया, जहाँ की मिट्टी मात्र के स्पर्श से रोगियों के कष्ट दूर होने लगे। एक समय की बात है, उस क्षेत्र का राजा बहुत अभिमानी और नास्तिक था। उसने जब नीलकंठ और उस चमत्कारी शिवलिंग की गाथा सुनी तो उसने इसे केवल एक ढोंग माना। राजा ने अपनी सेना के साथ उस गुफा पर अधिकार कर लिया और आदेश दिया कि उस शिवलिंग को उखाड़कर राजमहल की सीढ़ियों में लगवा दिया जाए, ताकि वह रोज उस पर पैर रखकर गुजर सके। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग पर चोट करना शुरू किया, गुफा के भीतर से हजारों भौरों का एक विशाल झुंड निकला। उन भौरों ने सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन राजा अहंकार में अंधा होकर स्वयं कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे सुनाई दिया कि पूरा वन एक साथ ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गूंज उठा है। राजा ने देखा कि जिन पशुओं की रक्षा नीलकंठ ने की थी, वे सब गुफा के द्वार पर एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। उनकी आंखों में कोई हिंसक क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी अलौकिक शांति थी जिसने राजा के भीतर के अहंकार को कंपा दिया। उसी क्षण शिवलिंग से एक अत्यंत शीतल और नीली आभा निकली, जिसने राजा की दृष्टि को क्षण भर के लिए शून्य कर दिया। उसे अपने भीतर नीलकंठ की वही आवाज सुनाई दी, जिसने कहा था कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि संरक्षण है। राजा का हाथ वहीं ठिठक गया और उसकी कुल्हाड़ी गिर पड़ी। उसके मन का सारा अंधकार छट गया और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी तलवार और मुकुट शिवलिंग के चरणों में रख दिए और घोषणा की कि अब से वह राजा नहीं, बल्कि इस शिव धाम का एक साधारण सेवक बनकर रहेगा। राजा ने उस गुफा के चारों ओर एक भव्य मंदिर के बजाय प्रकृति का एक ऐसा आश्रम बनवाया जहां मनुष्यों और पशुओं के बीच का भेद समाप्त हो गया। सदियां बीत गईं। वह राजा और नीलकंठ दोनों इतिहास के पन्नों में विलीन हो गए, लेकिन लोक कथाओं में आज भी यह माना जाता है कि जब भी उस वन पर कोई विपत्ति आती है, तो नीलकंठ एक दिव्य शिकारी के रूप में प्रकट होकर आज भी महादेव के उस स्वरूप की रक्षा करते हैं। ये कहानी इस सत्य को अमर कर गई कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस प्रेम और करुणा में बसते हैं जो हम निरीह प्राणियों के प्रति दिखाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।